हाय लबासा ड्रीमर्स, आज हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली है क्या। एक प्रकार का एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के बीच में। जैसे डोनाल्ड ट्रंप अगर खुश हुए और वो चाहते हैं कि प्रियंका चोपड़ा बेसिकली उनके लिए क्या करें, एक आइटम डांस करें, तो होगा क्या कि इंडिया के लिए डोनाल्ड ट्रंप क्या है कि ये एक नॉन रेसिडेंट की पर्सनालिटी है और प्रियंका चोपड़ा क्या है कि एक रेसिडेंट वाली पर्सनालिटी है। तो जो हमारे यहाँ के जो गवर्नर है ना शशिकांत दास जी, अब वो करेंगे क्या कि अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है, जो एक्सेल सीट है, उसमें क्रेडिट वाले कॉलम में लिखेंगे कि हाँ अब पैसा आ रहा है, ठीक है। और जो अमेरिका के जो चीफ है सेंट्रल बैंक के, वो अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट के खाके में क्या लिखेंगे कि डेबिट हो रहा है, डेबिट वाले कॉलम में लिखेंगे कि हमारे यहाँ से पैसा जा रहा है, ठीक। तो बेसिकली हुआ क्या कि एक प्रकार का इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हुआ, ठीक है। तो प्रियंका चोपड़ा जो भी अगर अर्न करके लेकर के आ रही है डॉलर में, वो होगा क्या कि इंडिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट में वो क्रेडिट में लिखा जाएगा, ठीक। और अमेरिका क्या करेगा, उसको डेबिट में लिखेगा, मतलब उसके यहाँ से क्या हो रहा है कि माइनस हो रहा है। जैसे अब अदनान स्वामी को अगर आप ले लीजिए, तो अब अदनान स्वामी बेसिकली है क्या कि उनके पास कनाडा की सिटीजनशिप है और वो बिलोंग करते हैं पाकिस्तान से और रहते वो इंडिया में हैं, ठीक। तो अब वो इंडिया के रेसिडेंट हैं। अब अगर उन्हें अदनान स्वामी को अगर डोनाल्ड ट्रंप बुला लेते हैं गाना गाने के लिए, तो होगा क्या कि अमेरिका और इंडिया दोनों के ही जो सेंट्रल बैंक के जो चीफ होंगे, ये दोनों अपने एक्सेल सीट में चीज़ों को मेंटेन करेंगे। कैसे मेंटेन करेंगे? देखिए, अदनान स्वामी रहते तो इंडिया में हैं, तो अदनान स्वामी जो भी पैसा अर्न करेंगे, कह रहे इंडिया में वो क्रेडिट में काउंट करेगा, मतलब प्लस में, मतलब पैसा क्या हो रहा है इंडिया में इन हो रहा है, ठीक। और अमेरिका में क्या होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से होगा क्या कि वहां के जो चीफ हैं वो अपने डेबिट वाले कॉलम में लिखेंगे कि हमारे यहां से पैसा जा रहा है। अब चूंकि अदनान स्वामी बिलोंग करते हैं पाकिस्तान से, ठीक। अब अदनान स्वामी बिलोंग करते हैं पाकिस्तान से, तो अब वो कुछ जो पैसा अर्न करेंगे, अब वो कुछ रेमिटेंसेस के फॉर्म में अब वो पाकिस्तान को भेज देंगे। अब अगर वो पाकिस्तान को भेजते हैं, तो अब पाकिस्तान और इंडिया के जो सेंट्रल बैंक के चीफ होंगे, वो अपने अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट में करेंगे क्या, मॉडिफाई करेंगे क्या लिखेंगे क्या उसमें कि अपने इंडिया में क्या होगा कि डेबिट वाले कॉलम में लिखा जाएगा कि इंडिया से पैसा पाकिस्तान जा रहा है, और पाकिस्तान में क्या होगा कि क्रेडिट वाले कॉलम में लिखा जाएगा कि पाकिस्तान में पैसा आ रहा है। तो हमने ये देख लिया कि एक प्रकार का ये सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है, ठीक। अब देखिए इसके कुछ फॉर्मेट के बारे में। अब आखिर ये बताइए कि अगर ये सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है तो जो मर्जी जिस फॉर्मेट में चाहे उस फॉर्मेट में बना सकता है, लेकिन आईएमएफ ने गाइडलाइन जारी करके रखा हुआ है कि सारी कंट्रीज को जो बीपीएम का मैनुअल जो 6 है, कह रहे हैं उसके अनुसार आपको बेसिकली ये पूरा सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। और ऐसा नहीं कि मन मर्जी कि अगर अमेरिका चाहे तो डॉलर में, इंडिया चाहे तो रुपए में, चाइना चाहे तो युआन में, मतलब वेरियस कंट्रीज में बेसिकली आप कर क्या सकते हो कि इस ट्रांजैक्शन को मेंटेन कर सकते हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप नहीं कर सकते हो। आईएमएफ ने साफ साफ बोल के रखा हुआ है कि सभी को ये सिस्टमेटिक रिकॉर्ड आपको डॉलर में ही मेंटेन करना होगा, ठीक है, और एक डेफिनेट फॉर्मेट में मेंटेन करना होगा। तो हमने क्या जाना कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है कि ये एक प्रकार का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के बीच में ये रिकॉर्ड है। मेंटेन किस में किया जाता है? डॉलर में किया जाता है। इसका फॉर्मेट कौन डिफाइन करता है? आईएमएफ इसका फॉर्मेट डिफाइन करता है। इसे मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? क्या फाइनेंस मिनिस्ट्री इसे मेंटेन करेगी क्या? बिल्कुल भी नहीं, फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं मेंटेन करेगी, हर कंट्री का सेंट्रल बैंक इसे मेंटेन करेगा। अब इसका होगा क्या कि अगर पूरे वर्ल्ड का अगर हम देखेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट पूरे वर्ल्ड का जीरो आएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट कि एक कंट्री का क्रेडिट दूसरी कंट्री का डेबिट होगा। और अगर पूरी कंट्रीज का अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर हम मिला लें तो होगा क्या कि वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट के 2 कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से? एक करेंट अकाउंट होता है, दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। अब देखिए टू कंपोनेंट की हम जो बात कर रहे हैं, करेंट अकाउंट को बोलते हैं चालू खाता और कैपिटल अकाउंट को बोलते हैं पूंजी खाता, ठीक है। अब हम करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को तो ब्रीफ में समझ लेंगे। देखिए करेंट अकाउंट में होता क्या है कि गुड्स विजिबल और इनविजिबल में, एनसीईआरटी की किताबों में इसे इस प्रकार से डिफाइन किया गया कि विजिबल और इनविजिबल में, करेंट अकाउंट को विजिबल और इनविजिबल। अब विजिबल में जो चीजें हमें दिखाई जाती हैं, जैसे जो गुड्स एंड सर्विसेज हो गई, कर ये हमें दिखती हैं, जो भी अगर सामान का अगर हमें लेन देन होता है, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है कि वो हमें दिख रहा है। जैसे अगर हम ईरान से, सऊदी अरबिया से अगर हम क्रूड ऑयल परचेस कर रहे हैं तो वो हमें दिख रहा है, ठीक है, तो वो करेंट अकाउंट का पार्ट है, ठीक है। अब जैसे कि सपोज हो गया कि हमें
कि हमें कोई ड्रोन हो गया, कोई हथियार हो गया, बेसिकली हम खरीद रहे हैं, अगर रशिया से खरीद रहे हैं या फिर अमेरिका से खरीद रहे हैं, तो ये क्या हो गया कि ये गुड्स हैं, ठीक, और ये विजिबल में आती हैं। तो अगर हम कोई चीज़ परचेस कर रहे हैं तो बेसिकली हम अपने यहाँ का पैसा किसको दे रहे हैं, बाहर वाली कंट्री को दे रहे हैं। तो ये होगा क्या कि इंडिया के लिए क्या होगा कि ये निगेटिव होगा, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम किस में लिखेंगे, हम डेबिट में लिखेंगे। और अनदर कंट्री, अगर हम अमेरिका से खरीद रहे हैं तो अमेरिका के जो चीफ होंगे वो अपने क्रेडिट वाले में लिखेंगे कि हमने किया क्या, कि ट्रेड के माध्यम से क्या किया, क्रेडिट अर्न किया। रसिया वाले भी सेम, वेरी सिमिलर यही वाला काम करेंगे। तो मतलब करेंट अकाउंट का पहला वाला कंपोनेंट होता है गुड्स एंड सर्विसेज, ये विजिबल में काउंट होता है। फिर जो हमारा सेकेंड वाला है जिसे बोलते हैं कि प्राइमरी इनकम, जैसे वेजेस हो गए, डिविडेंड हो गए, इंटरेस्ट हो गए। अब वेजेस का मतलब यह हुआ कि अब यहाँ का कि अगर इंडिया से, जैसे साउथ इंडिया से कोई पर्सन गया यूएई में काम करने के लिए, ठीक है, सऊदी अरेबिया में काम करने के लिए गया और कुवैत में काम करने के लिए गया, तो अब होगा क्या कि वहाँ पर क्या अर्न करेगा, वो वेजेस अर्न करेगा, ठीक। अब वो वेजेस अगर अर्न करेगा तो वो किसके काम में आने वाला है, कोई इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से वो किस में काउंट होगा, वो क्रेडिट में काउंट होगा, ठीक है। या फिर इंडिया में कोई अगर बाहर का आदमी आकर के अगर काम करता है और वो पैसे अर्न करता है, वो वेजेस किस में काउंट होंगे, वो करंट अकाउंट में ही काउंट होंगे, लेकिन इंडिया के लिए वो निगेटिव होगा। अब हम उसका सेकेंडरी वाला पार्ट देख लेते हैं कि इनकम हो गया, रेमिटेंसेस हो गए, या गिफ्ट या डोनेशन हो गया। देखिए गिफ्ट या डोनेशन, या फिर हम लें या फिर हम किसी को दें। कह रहे कि अगर हमें कोई गिफ्ट दे रहा है तो हमारे लिए अच्छा है, तब तो हम उसे क्रेडिट में लिखेंगे। लेकिन अगर हम किसी को गिफ्ट दे रहे हैं या हम किसी को कोई डोनेशन दे रहे हैं तो बेसिकली वो हमारे लिए क्या होगा कि वो निगेटिव में होगा। तो मतलब करेंट अकाउंट के जो पार्ट्स होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज हो गया, वेजेस, डिविडेंड, इंटरेस्ट और इनकम हो गया, रेमिटेंसेस हो गया, गिफ्ट हो गया, डोनेशन हो गया, ये सब करेंट अकाउंट का पार्ट है, ठीक। अब कैपिटल अकाउंट का देख लेते हैं कि जैसे कैपिटल अकाउंट में होगा क्या, कैपिटल अकाउंट या फाइनेंशियल अकाउंट, आप दोनों बोल सकते हो इसे, ठीक है। तो अब इसमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अगर इंडिया में अगर कोई एफडीआई के माध्यम से या एफपीआई के माध्यम से अगर कोई इन्वेस्ट करता है, एक मोटा अमाउंट अगर यहां पर क्या करता है, वो इन्वेस्ट कर देता है, तो वो किस में काउंट होगा, वो कैपिटल अकाउंट का पार्ट होगा। अगर हम किसी से लोन ले लेते हैं या एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग करते हैं तो वो किस में काउंट होगा, वो भी कैपिटल अकाउंट का पार्ट होगा। अगर कोई नॉन रेजिडेंट जो इन्वेस्टमेंट अगर कोई करता है, अगर कोई एनआरआई है, अगर वो यहाँ के बैंकों में अगर वो इन्वेस्ट कर देता है, वो भी किसका काउंट होगा, वो भी कैपिटल अकाउंट का पार्ट होगा। कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या हुआ कि एक मोटी रकम जिससे हमें एक निश्चित अमाउंट में क्या होगा, इंटरेस्ट या डिविडेंड हमें प्राप्त होगा। अब देखिए अगर कोई कंट्री जैसे कि वॉलमार्ट है, अब वॉलमार्ट ने किया कि फ्लिपकार्ट का एक शेयर परचेस कर लिया, अब उसकी फ्लिपकार्ट में हिस्सेदारी है। अब फ्लिपकार्ट क्या करेगा कि प्रॉफिट जनरेट करेगा, ठीक। अब फ्लिपकार्ट अगर प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, ठीक है, या तो इंटरेस्ट या डिविडेंड या एनीथिंग, क्योंकि शेयर परचेस किया है वॉलमार्ट ने, तो अब होगा क्या कि उसको डिविडेंड मिलेगा, ठीक। तो अब डिविडेंड जो मिलना होगा तो वो किसका पार्ट होगा, डिविडेंड हमने पहले ही देखा हुआ है कि किसका पार्ट है, वो करंट अकाउंट का पार्ट है, क्योंकि इनकम हो गया, इंटरेस्ट हो गया, रेमिटेंसेस हो गया, ये सब किसका पार्ट है, ये सब करंट अकाउंट का पार्ट है। और कैपिटल अकाउंट में क्या है कि अगर हम कोई इन्वेस्ट करता है, कोई लोन देता है हमें, वो सब कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, राइट। तो हमने साफ साफ देख लिया कि एफडीआई, एफपीआई कोई लोन हो गया, कोई अगर बैंक में अगर कोई इन्वेस्ट करता है, वो सब कैपिटल अकाउंट का पार्ट होगा, ठीक। अब एफडीआई और एफपीआई में डिफरेंस क्या होता है कि अगर कोई लिस्टेड कंपनी है, अगर किसी लिस्टेड इंडिया के किसी लिस्टेड कंपनी में अगर कोई बाहर वाली कंपनी अगर 10% अप टू द 10% का अगर इन्वेस्टमेंट करती है तो वो एफपीआई का पार्ट होगी, और अगर 10% से ज़्यादा का अगर इन्वेस्टमेंट है तो वो एफडीआई का पार्ट होगी, ठीक है। ये अरविंद मायाराम के पैनल के अनुसार है, ठीक है। अब देखिए अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी है, अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी है तो उसमें कैसा भी इन्वेस्टमेंट होगा वो एफडीआई का पार्ट होगा, वो एफपीआई का पार्ट नहीं होगा। इससे पहले यूपीएससी सवाल पूछ चुका है, चलिए हम इसे सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट कैपिटल अकाउंट, ठीक। ये प्री 2013 का सवाल है। अब देखिए फॉरेन लोन, अब फॉरेन लोन हमने देखा कि कैसा भी लोन होगा वो एक कैपिटल अकाउंट का पार्ट होगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसका पार्ट होगा, ये भी कैपिटल अकाउंट का पार्ट होगा। प्राइवेट रेमिटेंसेस हमने देखा था, इनकम, इंटरेस्ट और रेमिटेंसेस, ये तीनों करंट अकाउंट का पार्ट होते हैं। अब देखिए पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसे बोलते हैं एफवीआई, मतलब कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये किसका पार्ट है, ये हमारा
कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। अब देखिए यहां पर एक ट्रिक से भी हम गेम को बदल सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे कि हमें तीसरा वाला ऑप्शन देखिए, यहां पर दिख रहा है प्राइवेट रेमिटेंसेस दिख रहा है। अब ये प्राइवेट रेमिटेंसेस दिख रहा है तो तीसरा वाला ये तो हमें पक्का पता है कि ये करेंट अकाउंट का पार्ट है, क्योंकि इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया, रेमिटेंसेस हो गया, ये सब करेंट अकाउंट का पार्ट होता ही होता है। ठीक है, और यहां पूछा क्या जा रहा है कि कैपिटल अकाउंट का पार्ट कौन सा है, तो मतलब तीसरा वाला तो गलत हो गया। अब हम चारों ऑप्शन देख लेते हैं, जहां जहां पे 3 है कह रहे हम उन्हें क्या करेंगे, गलत कर देंगे। मतलब ए वाला क्या है कि गलत है, ए वाला हो नहीं सकता, सी वाला हो नहीं सकता और डी वाला हो नहीं सकता, तो बचा क्या, बी वाला। ठीक है, तो एक सिंपल ट्रिक से अगर हमें पूरी बातें अगर नहीं भी याद है तो भी हम इस प्रकार के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।